सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर के लास्ट डेज में काफी एक्साइटमेंट और हलचल देखने को मिल रही है, जहां अब सारे मैटर्स दिवाली के बाद लिस्ट हो रहे हैं और उसके कुछ दिनों के बाद हम सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के साथ साथ न्यू सीजेआई की ओथ सेरेमनी भी देखेंगे। वहीं वापस से सुप्रीम कोर्ट में कंट्रोवर्सी मची हुई है और अभी तक टारगेट में सिर्फ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जब से उन्होंने एक इवेंट में ये कहा है कि अयोध्या जजमेंट के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, तभी से उन्हें लोगों की बैकलैश सुनने को मिल रही है कि भला देश के टॉप कोर्ट का टॉप जज एक लीगल मसले के लिए भगवान को क्यों याद कर रहा है। अब इस मामले में पॉलिटिशियन से लेकर एक्टर्स और एडवोकेट्स ने भी अपनी राय रखी है और सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने तो सीजेआई को डिल्यूजनल बोलते हुए कैसे कहा है कि ये सब रिटायरमेंट के बाद एक सीट पाने की पब्लिसिटी है, हम आगे देखेंगे। और उसके साथ ही हम एक और मसले को देखेंगे जिसमें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आगे दिखे हैं। असल में इस साल सुप्रीम कोर्ट का 75th ईयर मना था, जिसको ध्यान में रखते हुए न्यू एम्बलम एंड द फ्लैग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनवील हुआ था और उसी के साथ अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी जब न्यू स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस भी हमारे सामने देखने को मिला था, जहां ट्रेडिशनली इस स्टैचू की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और हाथ में तलवार रहती है। वहीं न्यू स्टैचू में ये ब्लाइंड फोल्ड हट गया है और हाथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है। अब जहां इस मूव को काफी बैकलैश और फीडबैक मिला है, वहीं एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया है, जिसके प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल है। इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि ये चेंजेस ना ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ डिस्कस हुए थे और ना ही उन्हें इसकी भनक भी लगी थी, और जिसके साथ दे एडेड We are equal stakeholders in the administration of justice, but these changes when proposed were never brought to our attention. We are totally clueless on the rationale behind these changes. अब जहां और चेंजेस की बात हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ ही रेजोल्यूशन पास किया है। अब ये चेंजेस किसके कहने पे हुए हैं हमें जल्द पता चलेगा, पर सारी उंगलियां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ ही पॉइंट आउट हो रही है, जो ऑलरेडी अपने भगवान कमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। सीजेआई के खिलाफ सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने वायर के एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। I have no doubt he is suffering from delusions of grandeur. I mean, he is the most visible Chief Justice that I have seen in my career as a lawyer for 46 years. I mean, he loves publicity and he finds every excuse and every reason to publicize what he says, what he talks, what he does, what he eats, what he what is his life. Everything about him is public, and he doesn't mind talking about it to the media on virtually an hourly basis, if not on a daily basis. He has allowed this this kind of a situation to be created, where he has become a subject matter of vilification, subject matter of criticism, subject matter of ridicule. All that together has really, I would say, seriously eroded not only the office of the Chief Justice of India, but eroded the image of the Supreme Court of India, which is a great institution. He leaves behind a legacy in which history will judge him very poorly, I would say. इसके अलावा तो सीनियर एडवोकेट दवे ने ये भी कह दिया कि शायद ऐसे स्टेटमेंट्स और पीएम मोदी के साथ की गई आरती पार्टी इन पावर को ये शो करने के लिए थी कि ही इज हिंदू और उन्हें इसी बहाने एक सीट या कुछ पावर रिटायरमेंट के बाद दे दी जाए। सीनियर एडवोकेट दवे ने क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। Publicity, the way Chief Justice Dhananjay Chandrachud has allowed himself to be. And it's not just that Chief Justice Chandrachud has courted publicity, which is what you said earlier. Your words were he loves publicity, but he also, to everyone's astonishment and to many people's dismay, invited the Prime Minister to his home for puja and then allowed the event to be filmed and allowed the video to be made public. That was done knowingly, consciously, deliberately. I think these two things, the Aarti that he did with the Prime Minister and this admission that I got guidance from God to decide Ayodhya case and allowed the temple to be built. Perhaps these two statements may be made keeping in mind some kind of a future reward, some kind of a quid pro quo, because he is now trying to tell those in power that after all I am a proud Hindu and I have behaved like one as a judge. And therefore kindly keep that in mind. ऐसे हमने आपको बताया ही है कि कैसे समाजवादी पार्टी एमपी राम गोपाल यादव ने इस मामले में सीजेआई को खूब फटकार लगाई है और क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। दिया है जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था, उसको लेकर संजू ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान को प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो क्या मतलब, ये जो जब भूतों को जिंदा करते हो
मुर्दों को तो वो भूत बन जाते हैं, जबले के पीछे पड़ जाते हैं। डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ, दे आपको दे आर कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो? और तो अभी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है, सर रविवार की बात है, अरे छोड़ो यार, वो तो जो ये तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? और जिसके तुरंत बाद ही उन्होंने ये भी ऐड किया कि उन्होंने सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ कोई डिसग्रेसफुल लैंग्वेज यूज ही नहीं किया था। डीवाई चंद्रचूड़ कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके द्वारा कोई सीजे संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CJ. CJ is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है, दादा कोई चीज जोड़ो अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, तो बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाने ये कह रहे, सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। नामांकन करवा के आए। इन्हीं सब के बीच में अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी अपनी राय रखते हुए ट्वीट किया है कि द टॉप मोस्ट जज ऑफ द कंट्री ब्लेमिंग गॉड फॉर हिज अपॉलिंग जजमेंट वाज सच अ स्मूथ मूव। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए अब देखना ये रहेगा कि आने वाले दिनों में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ और कौन सी बातें सुनने को मिल सकती है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। आज के इस ऐतिहासिक दिन जब हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया का सानिध्य प्राप्त है, मैं उनसे भावपूर्वक निवेदन करती हूं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का अनावरण करें। मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करती हूं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह का अनावरण करें। May I now request the Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, to present a memento to the Honorable President of India.